हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित है और आज अपने जीवनों को भावता हुआ बलिदान करें। हालेलुया, यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम बलिदान करते हैं, हमारे शरीर प्राण आत्मा को जब बलिदान करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। और जब हम शुद्धता मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और पश्चातापी मन उसके सामने योग्य है। हालेलुया। तो हम योग्य बने, क्या करें? हम योग्य बने, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और प्रतिदिन हमें बदलना है, रोज बदलना है, नए सिरे से तैयार करना अपने आप को और प्रतिदिन नए होते जाना है। हालेलुया। जब हम नए होते जाते हैं तो निश्चय हमें स्वर्ग अवश्य जाएंगे। आमीन। तो आज भी ये समय है हमारे पास में कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक विश्राम का दिन जोड़ा है कि हम आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए उसके भवन में आए हैं। और वचन में लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। हालेलुया। तो निश्चय आज हम भी परमेश्वर की महिमा करें। और कैसे करें? आनंद के साथ में करें। अगर कोई दुखी है तो कहे मैं आनंदित हूँ। अगर कोई बीमार है तो कहे मैं स्वस्थ हो गया। अगर कोई समस्या में है तो बोलो कि मेरी समस्या निकल रही है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की इबादत आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो निश्चय परमेश्वर सारी चीजों को बदल देता है। हालेलुया। आज बदलाव का दिन है। आज मेरे जीवन में बदलाव का दिन है। आज पहले परमेश्वर मुझे बदलेगा। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय आज हम लोग प्रार्थना के साथ में अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। आइए सभी लोग अपने, जितने भी लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, तो निश्चय हम सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज परमेश्वर का आदर का दिन है। आज उसका आदर करते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहले, इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, आज अपने आप को पहले समर्पित करें परमेश्वर के हाथ में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को, विचार, इच्छा, भावनाओं को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध कर। तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। तेरे वचन के जल से शुद्ध कर। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर, ताकि हम शुद्ध होकर तेरे नाम की महिमा कर सकें। प्रभु जी, आज हमारा जीवन पवित्रता का जीवन हो। प्रभु, हम यीशु के नाम से फिर एक बार अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, शुद्ध कर। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर, हमारी भावनाओं को शुद्ध कर, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को शुद्ध कर। ओ धन्यवाद यीशु, आप शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में और हम सभी लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमें अपने हाथ में ले लिया। प्रभु जी, जब आप आ जाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाती है प्रभु, सब कुछ बदलते जाता है। बदलाव की क्रिया में आ रहे हर एक व्यक्ति बदल रहा है। हर एक व्यक्ति की आत्मा पर आग आ रही है। ओ हर एक व्यक्ति पर सामर्थ आ रही है। ओ प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पर आ रही है प्रभु जी। ओ आज प्रभु हर एक को अच्छी आराधना करने का मन दे प्रभु जी।
हर एक को आराधना करने का मन दे प्रभु जी, ताकि आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके। ओ जिसको तू ग्रहण करता है, वो आराधना को जो ग्रहण करता है, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मन दे प्रभु जी। हर एक को वचन सुनने का अच्छा मन दे प्रभु जी, भले और अच्छे हृदय में ये वचन बसने पाए और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु यही अनुग्रह तुझसे मांगता हूँ। आज तेरी सामर्थ्य यहाँ काम करे, कोई भी अंधकार की शक्ति है यहाँ पर न रहे। मैं यीशु मसीह के लहू में और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांध देता हूँ। ओ सारे बंधन तोड़ देता हूँ। ओ प्रभु जी, इस तमाम सारे स्टूडियो के अंदर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं प्रभु, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से नेट को भी ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। तमाम सारे गाने वालों को, बजाने वालों को यीशु के नाम से ब्लेस कर प्रभु। उनके गलों को खोल परमेश्वर, लीडिंग करने वालों को गले को खोल प्रभु जी। आराधना करने वाले, गीतों को गाने वालों को खोल प्रभु जी। बजाने वालों को खोल दे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा का गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा अभिषेक उनके जीवन पर बना रहे। ओ पवित्र आत्मा की आग बनी रहे प्रभु जी। कोई भी अंधकार की शक्ति यहाँ न रहे प्रभु, पर तो हर एक को तूने बदल दिया, स्पर्श किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद आप बदल रहे प्रभु, आप धन्यवाद बदल रहे प्रभु जी। हर एक बंधन टूट रहे प्रभु, हर एक बंधन टूट रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। आइए प्रियो, हम सब लोग खड़े रहे, क्योंकि हम आराधना शुरू कर रहे हैं। हम आराधना में जाएंगे और मैं क्वायर को यहाँ बुलाता हूँ कि वो आए और आराधना लीड करें। आमीन। आइए प्रियो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो। आइए इस दिन में हम परमेश्वर का, हमारे पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का इस जगह पर स्वागत करते हैं। सच में प्रियो, वो आकाश और ज़मीन के कर्ता परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को रचयिता और अनुग्रह का दाता परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। सच में वो युगानुयुग एक से परमेश्वर है। आइए हमारे खुदावन की हम महिमा करते हैं, जो हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारे मनों को जो तैयार करते हैं। आज हम अब्बा खुदावन की, हमारे छुड़ाने वाले और बचाने वाले परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जो युगानुयुग जीवते खुदावन है, जिनका नाम सारे नामों में ऊंचा किया जाता है। वो पवित्र परमेश्वर है प्रियो। वो खुदावन है। वो कहते हैं ना कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह पर उपस्थित होती है और एक मन होकर जिस जगह पर महिमा होती है, उस जगह पर मैं हाजिर होता हूँ, उस जगह पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। सच में प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि यहोवा का नाम सारे नाम में ऊंचा है प्रियो। आइए हम पिता परमेश्वर की हम हर समय महिमा गाते हैं। आज हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा जी आइए इस जगह पर जुम्बिश कीजिए और आज हर एक के हृदय को, हर एक से हृदय से बातें करिए और आज हमें अपने नियंत्रण में ले लीजिए पवित्र आत्मा, कि हम हर पल आपकी महिमा कर सके। हमें सिखाइए कि हम किस तरह खुदा की महिमा करें। हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को बदल दीजिए पिता, कि आज हम एक मन होकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। पिता, आज आपका नाम हम और ऊंचा करते पिता, क्योंकि खुदावन आप बड़े और हम घटते चले जाए राजा, क्योंकि खुदा आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। आइए पिता, इस जगह पर अपनी उपस्थिति को लेके आइए खुदावन। सच में राजा, आज आपकी पवित्र उपस्थिति, आज आपकी सामर्थ्य उपस्थिति को मांगते खुदावन। वह अभिषेक आज हर एक बंधन को तोड़ेगा मेरे राजा। ओ हर एक बीमारी के बंधन, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाएंगे मेरे खुदावन। आज ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज अपनी धीमी बारिश को, आज अपनी पवित्र उपस्थिति को भेजकर आज हर एक को चंगा करिए पिता। ओ धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए अपने मुखों को खोलकर और अपनी जुबान के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ना तो मेल बलि से, ना अन्न बलि से, वो तो
आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए अपने मुखों को खोलकर उस राजाओं के राजा की, वो प्रभु के प्रभु की हम महिमा करते हैं, क्योंकि वो दया का सागर है प्रियो। उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। वो ज्योति का परमेश्वर है जो हमें कभी अंधकार में नहीं रहने देता। उसी ने हमें ज्योति, अंधकार से ज्योति में लेके आया है। आइए प्रियो उस राजाओं के राजा की हम महिमा करते हैं। आइए हमारे परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके नाम को और महिमा देते हैं। आइए हम अपने हृदय को खोलकर और अपने परमेश्वर की महिमा इन गीतों के द्वारा करते हैं। सच में प्रियो, जब हम गीतों को गाते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर आनंदित होता है। और जब हम गीतों को गाकर हम जय जयकार के जब नारे हम लगाते हैं, तो हर एक अंधकार की ताकतें भाग जाती है, क्योंकि यीशु का नाम जिस जगह पर होता है, उस जगह पर कोई भी अंधकार की ताकत वास नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए प्रियो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इन गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बार 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 लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार 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 लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा
यस हालेलुया। हाँ मेरे राजा, बार बार बहा लहू यीशु का। सच में प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने वो कीमती लहू को बहाकर हमें शिफा दी है, हमें पापों की क्षमा दी, हमें उद्धार का जीवन दिया। वो प्रियो, वो परमेश्वर है जो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। सच में प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा अपने हृदय के द्वारा अपने मुखों को खोलकर और अपने पिता की महिमा हम हर समय करते हैं। प्रियो, सच में उसके पेट पर वो कोड़े मारे गए थे। वो खुदावन ही है प्रियो जो हमारे लिए उसने सारे पापों को, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें आज़ाद कर दिया। प्रियो, आज हम उस खुदा की हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर का कि जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज उस खुदावन की जय जयकार करते हैं। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम महिमा करते हैं, उस राजाओं के राजा की हम जय जयकार करते हैं। प्रियो, जो बादलों पर हमें लेने के लिए फिर एक बार आने वाला है। सच में उस राजाओं के राजा की हम महिमा हर समय करते हैं। हम उससे कहते हैं कि खुदा तेरा नाम धन्य है, तू पवित्र परमेश्वर है और तेरा नाम ऊंचे पर विराजमान है राजा, क्योंकि तू ही खुदावन है कि जिसने हमें जीवन दिया है। और आज हम तेरी महिमा आदर के साथ करते हैं, आत्मा सच्चाई से तेरी जय जयकार करते राजा। सच में प्रियो, उस महिमा के परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं, उस राजाओं के राजा की। वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, वो बादशाहों का बादशाह, वो राजाओं का राजा है। प्रियो, वो पवित्र परमेश्वर है, वो ना तो मेल बलि चाहता है, क्योंकि आज हम ओटों का बलिदान हम अपने परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि सच में प्रियो, क्योंकि वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन से अपनी महिमा कराता है, क्योंकि वो परमेश्वर वो अद्भुत युक्ति करता है। वो पराक्रमी परमेश्वर है प्रियो, जो उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। वह अपरंपार करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया का सागर, वो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है प्रियो, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश की रचना की, जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की। प्रियो, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को भी रचा है। उसने कहा ना कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। प्रियो, सच में उस परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें हर दिन हर समय देखता है कि हाँ, मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज मेरी महिमा करेंगे। प्रियो, आज हम पूरी करें से मिलकर, आज एक मन होकर और एक हृदय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं, उससे कहते जाए, अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने जुबान को खोलकर, क्योंकि वो कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ प्रियो, हम डर कर नहीं बल्कि विश्वास के साथ हम जीवन को बिताएं, क्योंकि खुदा ने हमें विश्वास का जीवन दिया है। हमें भय का नहीं बल्कि हमें विश्वास का जीवन जीना है। प्रियो, आज हम विश्वास के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर हमें विश्वास से विश्वास तक बढ़ाता है, वो हमें अनुग्रह से अनुग्रह तक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज हम उसकी महिमा आदर के साथ करते हैं। आइए प्रियो, और उसके नाम को ऊंचा करते हुए और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस गीत के द्वारा आज हम हृदय की गहराई से उससे कह कि तू ही हमारा प्रभु है और महिमा हम तेरी करते हैं। आइए प्रियो, इस गीत को गाते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु
हालेलुया। महिमा हो तेरी राजा, तेरी महिमा करते परमेश्वर, तू ऊंचे पर विराजमान है खुदावन। सच में राजा, ओ पवित्र आत्मा जी, आइए अपनी उपस्थिति से भर दीजिए खुदावन। ओ पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ बह रही, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावन, आपका अभिषेक बह रहा, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके सामर्थी नाम को धन्य कहते हैं राजा। ओ पिता, आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है खुदा। हम सच में हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ओ करुणा निधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, ओ गढ़ आप हो हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, आप हमारी चट्टान हो मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजा जी, हम हर समय आपको धन्य कहते हैं राजा। ओ पिता, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। अपने सामर्थ्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, अपने पवित्र आत्मा को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। और इस जगह को अपनी पवित्र उपस्थिति से और हर एक से आज आप बातें कर रहे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन, आज आपकी पवित्र आत्मा की आग बहने दीजिए पिता। ओ आज आपकी पवित्र आत्मा की आग हर एक के जीवन पर बहने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 करते राजा, आपके ऊंचे नाम को हम महिमा देते मेरे परमेश्वर। सच में राजा, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम सारी महिमा आपको देते मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन धन्यवाद का बलिदान हम आपको चढ़ाते मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारे मांगने से ज्यादा आप हम जान जाते पिता। ओ प्रभु जी, आज हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर और अपने हाथों को सर की ओर उठाकर आज हम हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सारी बातों के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें हर समय संभाला। आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया कि आज हम उस खुदावन की महिमा करें, क्योंकि आज उसने ये विश्राम दिन हमें दिया है कि हम हर समय इस विश्राम दिन के दिन हम खुदा का धन्यवाद कर सके। आइए प्रियो, हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर, अपने सिरों को झुकाकर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
धन्यवाद करते हैं ईश्वर के पिता। आपके सम्मुख आकर हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, ये समय ये दिन हमें दिया मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके सम्मुख आते हैं। मेरे परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते राजा। हम आने वाले वचनों के लिए प्रार्थना करते खुदावन। पवित्र आत्मा जी, आज अपने दास पर प्रकट करिए राजा, कि जो भी वचनों को वो लेके आए खुदा, वो हर एक को पिता उनकी समझाने में उन्हें सहायता करिए पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा, हम सभी व्यक्ति जो इस वीडियो को सुनते हैं या देखते या बैठे खुदा, हम सभी पर अनुग्रह करिए कि पिता ओ पवित्र आत्मा जी, हम सभी को वचन को समझने में हमारी सहायता करिए। ओ पवित्र आत्मा, आज आपकी गाड़ी उपस्थिति हमारे मध्य में बह रही खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक से आज वचन के द्वारा बातें करी मेरे परमेश्वर पिता, और आज वचन के द्वारा हर एक का जीवन अंश करते हुए बदलते चले जाए मेरे परमेश्वर। और पिता, जो भी वचनों को वो लेके आते खुदा, आज परमेश्वर, आज भेद भरी बातों को हमारे मध्य में उनके द्वारा खोलना मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता, आप प्रभु जी आज अपनी सामर्थी आत्मा को उनके द्वारा परमेश्वर ओ वचन की बातों को इस जगह पर हमारे मध्य में वो परमेश्वर खोलिएगा राजा। कि परमेश्वर, आज हम जब वचन को सुनते हैं खुदा, को वचन को सुनते ही हमारी हर एक तकलीफें, हर एक परेशानी, हर एक दुख पिता दूर होते चले जाए मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज वचन के द्वारा पिता, वचन को आज 30 गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना लाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावर, आज आपका वचन हमारे अंदर अधिकार से बसने दीजिएगा पिता। वो क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है पिता, और बोली लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करे पिता। आगे के संपूर्ण समय को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंप देते खुदावर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, इस जगह का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते खुदा। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना विधि दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान और जीवित नाम से मांग लेते हैं। सूर्य ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, ये समय है हम खुदा के वचनों को सुने। हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है। मैं उसे निवेदन करती हूँ कि हमारे मध्य में आए और खुदा के सुंदर से वचनों को हमारे मध्य में बोले। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारे मांस गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को भी वो जांचता है। परमेश्वर ही है जो हमारी स्थिति और परिस्थितियों को भी बदल देता है, और परमेश्वर ही हमारे अंदर में जीवन की बातें डालता है। जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी उससे प्रेम करते हैं। जिस प्रेम के लिए उन्होंने यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, और उस बलिदान के कारण आज हम आशीषित हैं और सामर्थ्य है और अभिषेक है। आमीन। आज संपूर्ण समय और यहाँ का सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित थे पहले ये बताइए। हालेलुया। सभी लोग कहें कि हम आनंदित हैं, 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 आनंदित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर जीवित है। जीवित है। आमीन। आमीन आमीन। वो हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है। पिछले बार हम लोग, मैं धन्यवाद देता हूँ, एक 6 दिन का उपवास प्रार्थना, और इन 6 दिन में शाम को 2 घंटे का परमेश्वर का वचन हुआ, और वचन का अभिषेक और प्रार्थना, उपवास प्रार्थना का अभिषेक हमने प्राप्त किया है, और बहुत सारे लोगों के बंधन परमेश्वर ने तोड़े हैं, और बहुत सारे लोगों के प्राणों को चंगा किया है। देह तो चंगी होती है, लेकिन अंदर से प्राणों को चंगाई मिलना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब हम प्राणों में चंगे होते हैं तो निश्चय हम सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किए, जिन्होंने प्रश्न पूछे, जिनके और भी फ़ोन आए, उसके बाद आज भी और फ़ोन आने वाले हैं प्रश्न पूछने के लिए। आज भी मेरे नंबर पर आप 2-3 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर सकते हो। जिनको ये समझ में नहीं आया कल की शिक्षा या कुछ रुकावटें हैं, तो मुझे दिन में 3 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ से मुझे जाने में ही 3 बजेंगे, तो 3 बजे के बाद आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे दूंगा। आप लिख के रखें प्रश्नों को, या मैं कभी उधर आता हूँ, आपके घरों में आता हूँ, या कहीं पर भी जब भी मैं आता हूँ तब भी वहाँ पर मेरे को ये प्रश्नों का उत्तर आप पूछ सकते हो। पिछले संडे हमने 3 संडे से एक हमारा विषय चल रहा है, और ये विषय ये है कि कसौटी, कुठाली। कुठाली ये शब्दों का प्रयोग ये है, कुठाली, ये जो कुठाली है, कुठाली उसको बोलते हैं कि उच्च तापमान से पिघलने वाली वस्तुओं को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बर्तन। ये आपको रोलिंग मिल के अंदर में आप इसको अवश्य देखते हैं कि रोलिंग मिल के अंदर में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। तो इसके अंदर में हम 3 विषय को देख रहे हैं। कसौटी नंबर 1 भय विरुद्ध विश्वास, समझौते विरुद्ध खराई, और तीसरी कसौटी है घमंड विरुद्ध नम्रता, जो आज हमारा विषय रहेगा। भय विरुद्ध विश्वास और समझौते विरुद्ध खराई, ये 2 विषय 2 संडे को हो गए थे, और हम अभी देखने वाले हैं। उच्च तापमान से पिघलाने वाली वस्तु को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बर्तन, ये आपको रोलिंग मिल के अंदर में देखने को मिलेगा। आमीन। कठोर परिश्रम, जब मेरे पास जीवित परमेश्वर है तो पहले जो परिश्रम मैं करता था, बहुत सारे लोगों ने कर कह दिया कि जो परिश्रम करते थे उन्होंने अपने परिश्रम को खत्म कर दिया। अरे हमारे पास जीवित परमेश्वर, अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हमें परिश्रम मुझे क्या है, करना है, परिश्रम करना है, और कठोर परिश्रम करना है। हमें स्थान या परिस्थिति में जिसमें प्रबल शक्तियां एक साथ मिलकर बदलाव या विकास को ले आती है। अगर परिश्रम करोगे तो आपका विकास होगा। हमें परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कुछ करता है, दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहता है। वहाँ रात नहीं होती, हमारे को रात दी है, क्योंकि हमारे पास में ये जो शरीर है, ये पाप का शरीर जब हमारे पास में आया तो इसको सोने की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, परंतु जो महिमामय शरीर था उसको नींद की आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया।
इसलिए हमें यहां पर बहुत सारे परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। स्थान या परिस्थिति जिसमें प्रबल शक्तियां एक साथ मिलकर दबाव या विकास को ले आती है। हमें जो चुनाव हम करते हैं वो हमारी जिंदगी को हमेशा बदल सकता है। हमें चुनाव मुझे करना है। देखो, जिसके साथ परमेश्वर होता है वो चुनाव सही करेगा, और जो परमेश्वर के साथ में रहते हैं वो हमेशा चुनाव सही करते हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं जिस वस्तु को हाथ रखूंगा, जिस वस्तु पर हाथ रखूंगा वो आशीषित होते चले जाएंगे। ये मेरा विश्वास होना चाहिए। हमें मैं जहां जाऊंगा मेरे काम सफल होंगे। हमें परंतु मुझे वो जीवन किस तरीके से जीना है। सबसे पहली बात, मेरे परमेश्वर के संबंध टूटना नहीं चाहिए। परमेश्वर के साथ हमेशा संबंधों को बना के रखो। हम बहुत बार क्या करते हैं कि पाप से प्रेम करते हैं, पाप से प्रेम करते हैं और प्रार्थना से मजाक करते हैं। पाप से प्रेम नहीं होना चाहिए। पाप से अगर प्रेम हो गया तो हमेशा प्रार्थना का मजाक होगा, दिखावटी प्रार्थना होती रहेगी। अगर पाप मर जाएगा, पाप से प्रेम नहीं होगा, तो फिर प्रेम किससे करेंगे? परमेश्वर से करेंगे। तो हम इसको ना करें। भय विरुद्ध विश्वास एक पहला उसका भाग था, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। भय विरुद्ध विश्वास कभी भी आपको ठोकर का कारण बना देगा। भय के साथ में विश्वास आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। कैसे? गलत तरीके से। एक बात है कि हमने भय विरुद्ध विश्वास के साथ में एक दाऊद का उदाहरण देखे। दाऊद का उदाहरण यह था कि दाऊद छोटा सा ही बच्चा था और वो रणभूमि में गया। उसने ललकार सुनी। वहां पर गोलियत उन्हें ललकार रहा था रणभूमि पर, और रणभूमि में शाऊल की जो एक सेना थी वो कोई भी उस गोलियत का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वो शत्रु उन्होंने पूरे तरीके से उस रणभूमि के अंदर में एक प्रशिक्षण लिया था कि युद्ध कैसे खेलना चाहिए, लेकिन किसी के भी ताकत नहीं थी। सारे वस्त्र और सारे तलवारें, ढाल, भाले, बिछवे सब पूरे रणभूमि के अंदर में सब तैयार था, लेकिन किसी के भी एक की भी ताकत नहीं थी कि गोलियत का सामना कर ले। एक छोटा सा बच्चा दाऊद रणभूमि पर अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए गया था। उसने वो ललकार सुनी कि है कोई मेरे साथ में युद्ध खेले। तब दाऊद ये कह रहा था, ये कौन है जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा? कौन है ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा? और उसने कहा कि मैं इसे मारूंगा। 5 चिकने पत्थर लिए, गुफन बनाया, रणभूमि में गया। गोलियत उसको कोसने लगा। दाऊद ने उसे कहा, तू तो भाले, बिछवे और सांग और सारी सेना को लेकर आता है, मैं तो केवल सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास में आता हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे वश में करेगा। आज मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। हमें विश्वास, हालेलुया। और उस विश्वास के कारण उसने गोलियत को तो हरा दिया। लेकिन दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि शाऊल मेरा दुश्मन है। हमें कभी नहीं सोचा होगा कि शाऊल मेरा दुश्मन हो जाएगा। दाऊद गोलियत को मारने के बाद में एक विजय जुलूस निकला, और विजय जुलूस के अंदर में एक नारा वहाँ पर बहुत गूंज रहा था, और वो नारा ये था कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद को लाखों को मारा। उसके कारण शाऊल उसका दुश्मन हो गया। जबकि यहाँ पर भय के साथ सामना, वो हम रणभूमि के अंदर में भी देखते हैं कि भय के साथ में विश्वास का सामना कर रहे थे। शाऊल भी अभिषेक था परमेश्वर का,
परंतु वो रणभूमि के अंदर में भय के साथ विश्वास था करके वो युद्ध नहीं जीत पा रहे थे, परंतु दाऊद के अंदर में भय नहीं था, दाऊद के अंदर केवल विश्वास था और उसने वो युद्ध जीत लिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं 5 महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने देखा था। भय विरुद्ध विश्वास के साथ प्रतिक्रिया क्या हुई, परिणाम क्या निकला, चिंता क्या थी, दृष्टिकोण क्या था और प्रभाव क्या था। हम देखते हैं कि जब शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया, शुरुआत बहुत अच्छी की शाऊल ने, लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि दाऊद के लिए, मेरे लिए हजारों बोला, दाऊद के लिए लाखों बोला, तो निश्चय यहां पर कुछ तो भी समस्या आकर खड़ी हो गई और शाऊल उसका दुश्मन बन गया। और जबकि शाऊल ने अब यहाँ पर एक काम करना था कि दाऊद का बुद्धिमानी का, दाऊद के अभिषेक का और दाऊद के पास जो उस समय था उसका इस्तेमाल करना था, परंतु उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसका दुश्मन बन गया और दाऊद ने राजमहल छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। डिसीजन क्या हो गया? गलत। जो डिसीजन आप लेते हैं वो आपको हमेशा आपके जीवन को बदल देता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया, परिणाम, चिंता, दृष्टिकोण, प्रभाव शाऊल का अलग हो गया और दाऊद का अलग हो गया। हालेलुया। दाऊद तो, शाऊल का तो दुश्मन दाऊद हो गया, लेकिन दाऊद के हाथ में भी एक दिन शाऊल पड़ गया। जब वो कहीं सोया था शाऊल, और दाऊद उसको मार सकता था, लेकिन जैसे ही दाऊद को दिखाओ शाऊल राजा, तब उसने उसको मार सकता था दाऊद और अपना पूरा सब कुछ खत्म कर सकता था वहां पर, लेकिन उसने एक शब्द बोलकर वहां छोड़ दिया शाऊल को कि तू भी एक दिन परमेश्वर का अभिषेक रहा है, इसलिए मैं तेरे अभिषेक को सलाम करता हूँ, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो वहां से चले गया, चिट्ठी कुछ तो भी छोड़कर, एक निशानी छोड़कर निकल गया। आमीन। अपने सच्चाई का परिचय उसने दिया। उसे पता था कि मैं बदला लूं, उससे अच्छा है कि मेरा परमेश्वर उससे बदला ले। आमीन। जो परमेश्वर करेगा वो सबसे अच्छा करेगा। परमेश्वर मेरे साथ भी मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। हालेलुया। जहाँ दर्शन की बातें होती है वहाँ लोग, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हमें, हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया, परिणाम, चिंता, दृष्टिकोण और प्रभाव धीरे 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 इसके नीचे की तरफ चले गए शाऊल के, और दाऊद की ऊंचाई की तरफ चले गए। हमें, हम शाऊल का 3 भागों, शाऊल में 3 बातें शाऊल के अंदर से निकल गई। पहले तो पद गया, राजा बनने का अधिकार चले गया। सेकंड, उसका अभिषेक निकल गया। थर्ड, दुष्ट आत्मा आकर उसको ग्रसित करने लगी। हमें पूरे तरीके से आदमी खत्म हो गया। अभिषेक गया, दुष्ट आत्मा आ गई और पद चले गया राजा होने का। हमें शाऊल और उसका घराना खत्म हो गया, दाऊद और उसका घराना बना रहा। हालेलुया। तो प्रतिक्रिया, परिणाम, चिंता, दृष्टिकोण और प्रभाव, इसके अंदर में शाऊल नीचे की तरफ चले गया और दाऊद ऊंचाई की तरफ बढ़ते गया और उसी राजगद्दी पर, इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान। हमें जो चीजें हम करते हैं या जो चुनाव हम करते हैं वो आपकी जिंदगी को हमेशा क्या करता है? बदल देता है। चुनाव दाऊद का क्या था? अच्छा था, उसके जीवन के अंदर में बदलाव आ गया। शाऊल का चुनाव गलत था, दोनों परमेश्वर के भक्त थे, लेकिन एक नीचे की तरफ चले गया, एक ऊंचाई पर चले गया। हमें पहला। सेकंड, समझौता विरुद्ध खराई। समझौता विरुद्ध खराई। हमने एक समझौता यहां पर देखा
उसके लिए हमें बाइबल खोलना पड़ेगा। दाऊद और बेशबा, इस बेशबा को दाऊद ने, हम कसौटी नंबर 2 पर आते हैं, समझौता विरुद्ध खराई। तो ये कसौटी नंबर 2 में समझौता विरुद्ध खराई, ये हमारा पिछले संडे विषय हो गया था। इसका भी मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। दाऊद और बेशबा जब रणभूमि के अंदर में सेना लड़ने के लिए गई, तब दाऊद अपने बंगले में रह गया, और जब शाम के समय वो अपने टेरेस पे टहल रहा था, उसने एक स्त्री को, जो नग्न स्त्री थी, उसको नहाते समय देख लिया, और दाऊद के अंदर में पाप के विचार आ गए। उसने उसको बुलाया अपने घर में, और उसके साथ गलत काम करके उसको बाद में पता चला कि वो दाऊद के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने जब बुलवा वहाँ पर भेजा, तब दाऊद ने एक काम किया कि उसका जो पति उरिया, जो दाऊद के साथ युद्ध लड़ने के लिए गया था, उसको उस युद्ध से बुलाया, उसको अपने राजमहल में उसको खिलाया वगैरह, और उसको कहा कि तू अपने घर जाकर सो जा। परंतु उरिया अपने घर न जाते हुए दाऊद के राजमहल में एक जगह पड़ा रहा, और जैसे दाऊद को पता चला कि उरिया अपने घर नहीं गया परंतु इसी राजमहल में एक जगह पड़ा था, तब उसको दूसरे दिन बुलाया और दूसरे दिन कहा कि तू अपने घर जा। तो उसने बोला कि मेरे सारे लोग सेना में हैं और वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो झोपड़ी में बैठे हुए, तो क्या मैं अपने घर में जाऊँ, सो और पत्नी के साथ में सो? तो वो अपने घर में नहीं गया, और वो, क्योंकि दाऊद इस पाप को छुपाना चाहता था कि किसी तरीके से दाऊद इस पाप को छुपा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसका पहली गलती जब दाऊद ने की, तब इस गलती को छुपाने के लिए उसने दूसरी गलती की, दूसरी गलती छुपाने के लिए उसने तीसरी गलती की, और तीसरी गलती ये थी कि उरिया को उसने सेना के सामने लाइन में खड़ा करके, जहाँ पर शस्त्र चलते हैं, वो शस्त्र की जगह उसको खड़ा कर दिया, और उरिया की मृत्यु वहाँ पर हो गई। उसके बाद दाऊद ने बेशबा को, जब उसके दुख के दिन पूरे हो गए, उसको अपने राजमहल में बुलाया, और उसको बेशबा से उसने शादी कर ली। एक प्रस्ताव उसने वहाँ पर रखा, और उसकी शादी करने के बाद में हम देखते हैं कि ये जीवन शुरू हो गया। दाऊद ने छिपने की अथाह कोशिश की, छिपने की। मनुष्य के निगाह में तो छुप गया हो, क्या परमेश्वर की निगाह में छुप गया? हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या है? जीवित है। मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं उससे नहीं छुपता। हुआ क्या? हम आज अपने तीसरे विषय में आते हैं। तीसरे विषय में आते हैं। दाऊद ने गलती की, और गलती करने के बाद उससे शादी भी कर ली, उसको बच्चा भी होने वाला था। परंतु अब यहां पर आता है घमंड विरुद्ध विश्वास, कसौटी नंबर 3, घमंड विरुद्ध नम्रता। घमंड विरुद्ध नम्रता। घमंड विरुद्ध नम्रता यह हो गई कि सब दाऊद ने प्लान तो बराबर बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको देख लिया और नातान नबी को दाऊद के घर में भेज दिया। क्या किया? नातान नबी को दाऊद के घर में भेजा, और दाऊद को एक उदाहरण देने लग गया। दाऊद, मैं कुछ बातें तुझसे करने आया हूं। बोलिए। बोले 2 परिवार थे, एक परिवार गरीब था और एक परिवार धनी था। धनी के पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैलें थी, लेकिन जो गरीब था उसके पास एक ही भेड़ थी
वो उसके घर में ही रहती थी, वो अपने उनके बच्चों के समान उसका पालन पोषण करता था, उसी के घर का वो खाना खाती थी और सब कुछ उसी के घर में करती थी, क्योंकि उसी के पास एक ही भेड़ थी, गरीब था और वो भेड़ के साथ में वो अपना जीवन चला रहा था। परंतु धनी के घर में एक मेहमान आया तो धनी ने अपने घर की भेड़ बकरियां नहीं काटी, परंतु उस गरीब की एक जो भेड़ थी उसको काट कर उसको भोजन खिलाया। तो बोले ऐसे का क्या करना चाहिए? दाऊद ने बोला कि ये तो दंड के अधिकारी बना हुआ है, ये दंड के अधिकारी है। तो हम बाइबल खोले अभी इसके लिए। हम निकाले दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय दूसरा शमूएल 12 अध्याय आप वचन 1 से लेके 6 तक वचन 5 से पढ़ना शुरू करें। 12 का 5। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का हाँ। और उसने नातान से कहा, हाँ। यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड की योग्य है, हाँ। और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, उस भेड़ के बच्ची का क्या करना पड़ेगा? 4 गुना भर के देना होगा। हाँ। क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। कुछ दया नहीं की। वचन 7। हाँ। तब नातान ने दाऊद से कहा, हाँ। तू ही वह मनुष्य है। तब नातान ने क्या किया? तू ही वो मनुष्य है। हाँ। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, हाँ। और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। हाँ। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, हाँ। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ। और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया, हाँ। जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हाँ। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, हाँ। और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। हाँ। और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। दाऊद बहुत धर्मी था, हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। एक बार उसकी गलती हो गई। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति गलत करने के बाद जीवन भर पश्चाताप करते रहा। दाऊद क्या करते रहा? जीवन भर पश्चाताप करते रहा। लेकिन अभी हम देखते हैं, हाँ, वचन 10 से पढ़े। 10 से लेके 13 तक के हम लोग पढ़ दीजिए। हाँ। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। इसलिए तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हाँ। हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ। सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, हाँ। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। हाँ। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। हाँ। तूने तो वह काम छिपा कर किया, हाँ। पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हम ये न सोचे कि मैं धर्मी हूँ तो परमेश्वर मेरे से अलग न्याय करेगा। उसका न्याय करने का तरीका धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, एक ही हो। जो गलती मैं करता हूँ, जो चुनाव मैं करता हूँ, एक चुनाव था यह, भले उसकी गलती हो गई, उसके लिए और भी कोई रास्ते थे वहां पर, लेकिन उस रास्ते का चुनाव न करते हुए उसने गलत वस्तुओं का चुनाव किया। क्योंकि जो चुनाव आप करते हैं आपकी जिंदगी को हमेशा बदल देता है। वो क्या करता है? हमारी जिंदगी को हमेशा बदल देता है। हमें बदलाव की क्रिया में हम कैसे बदलाव को अपने जीवन पर ला रहे हैं, कैसे बदलाव को अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को लागू कर रहे हैं, ये परमेश्वर का
नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा, परमेश्वर मेरा स्वामी है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता। ये जो चुनाव जो हम करते हैं, ये हमेशा हमारी जिंदगी को क्या कर देता है, बदलते रहता है। हम पाप के साथ में न जिए, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के साथ में जिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी करा। हालेलुया। धर्मी की खुशबू निकलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता की जो खुशबू है वो बनी रहना चाहिए। हालेलुया। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक चीज हो गई, और दाऊद ने वो गलती करने के बाद में कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? 12। हाँ पढ़े। तूने तो वह काम छिपाकर किया। नहीं। वचन 12। हम्म। तूने तो वह काम छिपाकर किया, हाँ। पर मैं यह काम सब इज़राइल के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हाँ। तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने अब क्या कर रहा है दाऊद? यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है। दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद ने नातान से कहा, नातान से दाऊद ने कहा, यहोवा ने हाँ पढ़ हाँ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ। नातान ने दाऊद से कहा, हाँ। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। हाँ, तू न पाप को दूर मरेगा। किया है। तू न मरेगा। तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, हाँ। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। और वहाँ हम देखते हैं, हाँ पढ़ हाँ आगे। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, हाँ। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है हाँ। वह अवश्य ही मरेगा। हाँ। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। और हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो आमीन हालेलुया। अभी हम देखते हैं, आज हमारा महत्व का विषय रहेगा दाऊद का पश्चाताप। क्या रहेगा? दाऊद का पश्चाताप। हम भजन 51 निकालें। और ये 51 से लेके आगे तक के आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ एक दाऊद का पश्चाताप। देखो, गलती हर एक इंसान से होती है, दाऊद से भी गलती हुई, लेकिन क्या वो गलती को हम छुपा रहे हैं कि परमेश्वर के सामने कबूल कर रहे हैं? इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती 6वें अध्याय के अंदर में वचन 6 से हम आगे पढ़ेंगे कि तू अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर ले और जो गुप्त में है प्रार्थना कर, ताकि तेरा प्रतिफल मैं तुझे दे दूं। आमीन। दाऊद यहां पर गलती को, जैसे नातान ने उसे बताया, मेरे को लगता नातान ने बताया करके ही पश्चाताप कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, परंतु उसके पहले भी उसके अंदर में पश्चाताप हुआ था कि उसने जो किया है वो गलत किया है। धर्मी को परमेश्वर बोलता है कि तूने जो काम किया है वो गलत किया है। आमीन। हम एक वचन से पढ़े। हाँ। हे परमेश्वर, हाँ, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर? अनुग्रह। हाँ, आगे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ।
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्मों को क्या कर? दूर कर, दूर कर। हाँ, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे क्या कर? शुद्ध कर। हाँ, आगे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ, ताकि तू बोलने में धर्मी हाँ, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, आगे। एक मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ एक मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे हाँ, मगन हो जाए। जी, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले हाँ, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न अब कर। ये कि हे परमेश्वर मेरे अंदर में शुद्ध मन क्या कर? उत्पन्न कर। हाँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न और कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे क्या कर? अलग न कर। हालेलुया। दाऊद पश्चाताप करने लगा। वचन 16, क्योंकि तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं तू होता। होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य उत्तम बलिदान है। हालेलुया। आमीन। अगर हम गलती करते हैं, हम गलती करने के बाद क्या हम खुदा के सामने रोते हैं? खुदा को बोलते हैं कि खुदा पिता मेरी गलती हो गई, क्षमा कर। अगर ये पश्चातापी मन आपके अंदर में तैयार नहीं हो रहा है तो इज़कल लिखता है कि वो मन कठोर हो गया है, पत्थर का हृदय हो गया। हालेलुया। तो मुझे उस पत्थर के हृदय को निकालने के लिए प्रार्थना करना है कि मेरा हृदय मांस का हृदय हो जाए। आमीन। अगर मेरा मांस का हृदय होना चाहिए। अगर मेरा हृदय अगर मांस का नहीं है तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमें पश्चाताप करना है और खुदा को कहना है कि खुदा तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर और मेरी अगुवाई कर कि मैं, जैसे दाऊद कह रहा था कि मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझे मेरे पापों को तू क्षमा कर। हालेलुया। मुझे ये बातें करनी है। जब मैं ये बातों को करता हूँ तो नीचे परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आपको धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। तब तक के प्रार्थना करते रहे, तब तक के प्रार्थना करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। तीसरी प्रार्थना में आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर रहा है और आपको अंदर से शांति महसूस होगी। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगली बार फिर पाप करूं, ताकि फिर अगली बार पश्चाताप करूं, फिर अगली बार पाप करूं, फिर पश्चाताप। तो इस पापों का ये पश्चाताप नहीं है। आप प्रार्थना के साथ में खेल रहे हैं, प्रार्थना के साथ खेल रहे हैं और पाप से आनंद ले रहे हैं। तो पाप से आनंद लेना बंद कर दीजिए। पश्चाताप होने के बाद में वो पाप मर जाना चाहिए। दाऊद को यही बता रहे हैं कि दाऊद ने पाप तो एक बार किया, लेकिन जीवन भर वो पश्चाताप करते रहा। जीवन भर पश्चाताप करते रहा उस पापों के लिए। एक ही गलती लिखी है बाइबल के अंदर में दाऊद के बारे में, लेकिन जीवन भर वो क्या करते रहा? पश्चाताप करते रहा। इसलिए उसके मन पसंद व्यक्ति था। आमीन। हालेलुया। तो हमें भी पश्चातापी मन परमेश्वर से मांगना है और जीवन भर परमेश्वर से
क्योंकि जो भी गलतियां हमने की है उस गलतियों को परमेश्वर को क्या करना है, मान लेना उसके सामने। वो नबी आया करके ही वो नहीं मान रहा था, परंतु वो खुद भी परेशान हो गया था क्योंकि वो राजा था प्रियो, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। तभी भी ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखी जाए कि विश्वासी जीवन के अंदर में हम निकाले कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 10, 11, 12 और 13 वचन पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11, 12 और 13 वचन पढ़ना है। हाँ परंतु ये सब बातें हाँ जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं हाँ। लिखी गई है। हाँ। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ इसलिए जो कोई व्यक्ति विश्वासी समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर ना पड़ो। बहुत बार विश्वासी जीवन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। फिर से वो वचन पढ़ना, वही शब्द, हाँ, कि मैं स्थिर हूँ। इसलिए जो समझता है, इसलिए कि जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर ना पड़े। आगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। और तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हमें बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में जब चमत्कार नहीं होते तब वो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। वो फिर पाप में डूबते रहते हैं और फिर परमेश्वर से अलग और अलग और अलग होते चले जाते हैं। हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता कायम करना है। अपने अगर गलती हो गई तो पहले संबंधों को सुधार लीजिए परमेश्वर से। आप जब परमेश्वर के साथ में अपने संबंधों को सुधार लेंगे ना, तो निश्चय परमेश्वर आपके उस सुधार में रहेगा। आप पहले अपने संबंधों को बनाइए परमेश्वर से, और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन में। नए सिरे से शुरू करिए। ये दाऊद बोल रहा है कि मेरे अंदर में नए सिरे से प्राणों को तैयार कर, मेरे अंदर में नई आत्मा डाल। हालेलुया। ये शब्द क्या कि वो अशुद्धता मेरे अंदर से निकाल दे और मुझे शुद्ध कर दे, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। और इसीलिए क्योंकि जो चुनाव हम करते हैं वो आपकी ज़िंदगी को हमेशा बदल देता है। हमें हम यहाँ पर ये 3 विषयों को, ये विषय तो बहुत बड़ा है लेकिन ये थोड़े समय में मैंने समझा के बताया कि भय विरुद्ध विश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पास में भय होना चाहिए या तो विश्वास होना चाहिए। भय नहीं होना चाहिए। विश्वासियों के पास में भय नहीं होना चाहिए। जो विश्वासी भय के साथ विश्वास करता है वो जीवन में परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो मुझे विश्वास से जीवित रहना है। हमें कसौटी नंबर 2 में समझौते विरुद्ध खराई। जीवन के अंदर में समझौते मत करिए। बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में समझौते करने के कारण खराई का जीवन खो देते हैं। अपने जीवन में कभी समझौते नहीं करो, कोई समझौता नहीं। परमेश्वर ने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा ना, यही मेरा जीवन होना चाहिए। चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, उसका ये नहीं है, परंतु जो चीजें बाइबल नहीं बताती मुझे करने के लिए, मैं नहीं करूँगा। हमें यह है समझौता नहीं करना। बहुत सारे समझौतों के शैतान बैठा ही है।
कि वो प्रलोभन को लेकर आता है आपके ऊपर में, और वो प्रलोभन इस तरीके से लाएगा कि आपके जीवन को बदलने की कोशिश करता है। तो मुझे समझौते नहीं करना है, मेरे को खराई का जीवन परमेश्वर के साथ में बिताना है। और जो खराई का जीवन बिताता है, परमेश्वर कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी आप पड़े हो, कहीं एक टापू में पड़े हो, आप कोई मनुष्य प्राणी नहीं रहता, परमेश्वर वहां उतर कर आपको खड़ा कर देगा। हमें आप केवल खराई का जीवन बिताए और परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हमें तीसरा है घमंड विरुद्ध नम्रता। घमंड मेरे जीवन के अंदर में मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है घमंड। ये घमंड अगर जिस दिन मेरे अंदर में रहेगा, ये घमंड मुझे नरक में लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर की नम्रता ही काम करनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का फल है। क्योंकि नम्र व्यक्ति को ही परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा, नीति वचन में लिखा है। हमें तो मुझे क्या करना है कि नम्रता का जीवन बिताना है, ताकि मैं ऊंचाई पर जाओ, क्योंकि नम्र व्यक्ति पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, पर नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे, और परमेश्वर नम्रता के कारण उसे आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय मुझे इस बातों की तरफ देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने के बाद दाऊद के ऊपर में, उसके परिवार के ऊपर में क्या है? जजमेंट है। हमें हालेलुया। तो निश्चय इस जजमेंट से हम बहुत बार क्या करते हैं ना, इसी तरीके से जीवन बिताते हैं, और परमेश्वर का क्रोध, शैतान तो बैठा ही है प्रलोभन लेकर, तो शैतान का परमेश्वर का जो क्रोध है वो भी हमारे ऊपर में कभी कभी रहता है। तो हमें गलतियां करना नहीं है, और गलती अगर हो गई है तो उसका सच्चाई से पश्चाताप कर हमें, ताकि परमेश्वर मेरे गलती को क्या कर दे, क्षमा कर दे, और परमेश्वर हमें आशीषित करे। अभी दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया कि नहीं किया, इसके बारे में हम एक वचन बोलकर ये समाप्त करते हैं मैसेज को। ठीक है, हम उसी का 12 का वचन 24 पढ़े। अभी एक बेशबा का एक जो बच्चा था वो मर गया। दाऊद बहुत उपवास फास्टिंग प्रेयर करने लग गया वो बच्चे के लिए, क्योंकि वो वचन में लिखा है दूसरा शमूएल, वो बच्चा जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, यहोवा का मारा हुआ था और रोगी हो गया, और दाऊद ने वो लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया। ये 15 वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं। विनती करने लगा, उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे, और हम देखते हैं यहाँ कि ये बच्चा, दाऊद रात दिन प्रार्थना करते रहा, उपवास करते रहा, लेकिन ये बच्चा नहीं बचा, ये बच्चा मर गया। हमें उत्तर नहीं मिला। तब वचन 24 में क्या लिखा है, अब देखिए। हाँ, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा, हाँ, जिसका ये बच्चा नहीं मर गया था, हाँ, वही बच्चा, बेतशेबा को शांति दी, और वो उसके पास गया, उसके पास में गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। अगर परमेश्वर ने श्राप दिया था तो आशीष भी दी थी, और उसी स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दाऊद के राजगद्दी पर बैठा, और उसका नाम था शाऊल। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा अपने जीवन काल में, बहुत आशीषित व्यक्ति रहा, बहुत धनी व्यक्ति रहा, और एक बहुत अच्छा राजा वहाँ पर कहलाया गया। परमेश्वर ने आशीष भी दे दी, लेकिन उसके पीछे दाऊद ने दुख भी बहुत उठाया। नहीं उठाया, बच्चा मर गया, घर पर विपत्तियां डाल दी, तलवार तेरे घर पर लटकी रहेगी, हमें ये सारी चीजें। लेकिन पाप हमेशा दुख को तैयार करता है।
परमेश्वर दुख देकर खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो पाप मुझे दुख के पास में लेकर जाता है, और पाप जब करता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। आमीन। परंतु जब परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करना चाहता है, देखो दाऊद में उसको वही नहीं रखा, दाऊद को वही नहीं रखा, परंतु दाऊद के पापों को क्षमा कर कर फिर दाऊद ने उसी स्त्री के द्वारा, जो दाऊद के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई, और वो संतान को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि पहले से लेके आखिरी तक बाइबल के अंदर में उसके समान और दूसरा कोई राजा नहीं, और उसको उस राज्य गद्दी पर उसको बैठा। इसी का अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, दाऊद को क्षमा किया, मुझे भी क्षमा करेगा। हालेलुया। वो लेकिन सच्चा पश्चाताप, हमें जब पश्चाताप करते हैं और जब आदमी नम्र बन जाता है, पश्चाताप करने के बाद आता क्या है? घमंड नहीं आएगा। पश्चाताप कभी भी घमंड नहीं कराएगा। पश्चाताप हमें नम्रता की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। और पश्चाताप नम्र बना देता है, और जब हम नम्र बनते शुरू जाते हैं तो निश्चय हम क्या होते? आशीषित होते चले जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए पश्चाताप सबसे अच्छा है, क्योंकि हम पश्चाताप करते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हालेलुया। यही है, क्योंकि हम पाप अगर किया है, गलती हुई है, आज हम इस पापों के बदले परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, और परमेश्वर क्षमा करके हमारे पापों को पोंछ देगा। आमीन। हालेलुया। जैसे दाऊद के पापों को उसने पोंछ दिया, वो मेरे भी पापों को पोंछ देगा और मुझे भी उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। हम वही नहीं रहेंगे, परंतु एक वचन पढ़कर हम ये करेंगे। याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय, वचन 14 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 अध्याय, याकूब 5 अध्याय, उसका वचन 14। हाँ, पढ़े। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, उसके प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हाँ और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जी। हाँ, आगे। और यदि उसने पाप भी किए हो, अगर उसने, ये बीमार ने अगर कोई पाप भी किए हो, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उसकी भी क्षमा हो जाएगी। आगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ, अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या मैं पापों को कबूल कर रहा हूँ? क्या पापों के साथ में मैं आनंद उठाता हूँ और प्रार्थना के साथ खेलता हूँ? हालेलुया। अगर ये जीवन मेरा है तो ये मुझे श्राप की तरफ लेकर जाएगा, या मेरे को आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। तो आज हम सच्चाई से, मन के खराई से पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मांग दें, छोड़ दें, और वहाँ से हट जाए, ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर बनी रहे। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने परमेश्वर के सामने आज टूटकर पश्चाताप करें। परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे सामर्थ्य बना। आप आज का तेरा वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं, तेरा अनंत जीवन चाहिए, और पाप हमेशा मेरे को मृत्यु के पास लेकर जाता है। हे पिता, मैं आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, इन पर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे, कि प्रभु जी ये लोग पाप से दूर होकर अनंत काल का जीवन बिताए।
हे परमेश्वर, कसौटियाँ हमारे जीवन में बहुत सारी आती है, प्रलोभन शैतान के तरफ से भी आता है, परंतु परमेश्वर तेरी धार्मिकता मुझे सिखाती है कि मैं तुझे जीवन देने के लायक हूं। मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर में अपनी देह पर उठा लिया है, अब तू मेरा धर्मी है। हाँ प्रभु, हर एक को शुद्ध मन दे प्रभु जी, उसके भीतर नए सिरे से नई आत्मा को तैयार कर कि वो तुझे पुकारे, पाप से पश्चाताप करे और धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए उस पाप से बाहर हो जाए। प्रभु, इन सब पर अनुग्रह कर, तेरी पवित्र आत्मा आज लोगों को कायल करे, जो भी मैसेज सुन रहे हैं सभी को कायल करे और तेरी सामर्थ इनके जीवन में बहते चले जाए। प्रभु, तेरा अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर में आने दे, हर एक बंधन यीशु के नाम से तोड़ दे प्रभु जी। तेरी सामर्थ इनके अंदर में काम करे प्रभु जी, तेरा अभिषेक यहाँ पर कार्य करे प्रभु जी, इनकी आत्मा को आग बना देना परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अपनी वाणी इनको सिखाना प्रभु जी, ये भला और अच्छा वचन इनके हृदय में बसने पाए प्रभु जी, 30 गुना 100 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। प्रभु, ये अनुग्रह करना, इसी शैतान के हाथों से बचाए रखना प्रभु। इनके चारों ओर तेरे लहू के बाड़े को मैं लगाता हूँ प्रभु जी। जो भी लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, वो सभी के चारों ओर तेरे लहू के बाड़े को लगाता हूँ। इनके शरीर प्राण आत्मा को शुद्ध कर प्रभु जी, ओ पवित्र कर प्रभु जी। इनकी आत्मा को आग बना दे प्रभु, इनका प्रार्थना का जीवन बना दे प्रभु जी। सच्ची प्रार्थना करने के लिए इनको तैयार कर प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे प्रभु। और रिबाना का शाखेरी देखी और रबोनो को स्तोरी की अंथाला रानाबा, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु, धन्यवाद। आपका अभिषेक बह रहा है प्रभु, धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा स्पर्श कर रही है प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु, ओ लोगों को स्पर्श कर रही है प्रभु जी। वो आपकी सामर्थ लोगों को स्पर्श कर रही है प्रभु जी। ओ उनके विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को बदल रहे प्रभु जी आप। ओ आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु जी। वो कलवरी की क्रूस की वो सामर्थ बह रही है प्रभु। वो आपका अनुग्रह बह रहा है प्रभु जी। हर एक बंधन टूट रहे प्रभु। ओ सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा आपको, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन और आमीन। आइए प्रिय लोग, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।